वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको कह देता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलती है क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्रेन है ना, इसके इसके सेंट्रल में जो है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं तंत्र। ओके, ठीक है। दैट टेक्स केयर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सपेक्ट फॉर द डिटेल ऑन द ब्रेन। हाउ डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ठीक है। डैट टेक्स केयर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ध्यान रखता है। एक्सपेक्ट फॉर द डिटेल ऑन द ब्रेन, वो मस्तिष्क पर विस्तार की उम्मीद भी करता है। हाउ डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के बाकी हिस्सों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द टर्म peripheral refers to things that are not in the center or that are on the edges of the center। अर्थात the term पेरिफेरल अर्थात जो पेरिफेरल जो शब्द है, पेरिफेरल को हम हिंदी में बोलते हैं परिधीय। परिधीय जो शब्द है उन चीज़ों को संदर्भित करता है। रिफर्स टू थिंग्स, उन चीज़ों को संबोधित करता है। दैट आर नॉट इन द सेंटर, जो कि केंद्र में अवस्थित नहीं है। और या दैट आर ऑन द एजेस ऑफ द सेंटर, और या जो केंद्र के किनारों पर है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात वो जो परिधेय शब्द है वो उन चीज़ों को संदर्भित करता है जो केंद्र में नहीं है, लेकिन जो केंद्र के चारों तरफ जो हिस्सा होता है, किनारों होता है, उसको बुझाता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र और PNS is made of all the nerves and neurons that are not contained in the brain spinal cord। अर्थात ये जो परिधीय तंत्र का तंत्र है, या इसको शॉर्टकट में इंग्लिश में बोलते हैं कि PNS, सभी नर्व्स और न्यूरॉन से बना होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में निहित नहीं होता है। वो क्या करता है, वो नर्व्स और न्यूरॉन से बना होता है जो कि ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को कंटेन नहीं करता है, अर्थात वो उसमें निहित नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ द सिस्टम दैट अलाउज द ब्रेन एंड द spinal cord to communicate with the sensory systems of the eyes, ears, skin and mouth, and allows the brain spinal cord to control the muscles and glands of the body। It is the system, ये वो प्रणाली है जो डेट अलाउज द अनुमति देता है द ब्रेन, मस्तिष्क एंड द स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को टू कम्युनिकेट विद द सेंसरी सिस्टम, संदेश आदान प्रदान करने के लिए, ऑफ द आइज, ईयर्स, स्किन, माउथ। आइज, ईयर्स आँख, कान, नाक, त्वचा, मुंह की संवेदी प्रणालियों के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देती है। एंड अलाउ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू कंट्रोल द मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के शरीर के मांसपेशियों, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। ठीक है, द PNS कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सिस्टम्स। PNS अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो 2 प्रमुख प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक को हम बोलते हैं हिंदी में दैहिक तंत्रिका तंत्र, और द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये देखिए, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? संवेद आदान प्रदान करता है, हमने पहले एपिसोड में पढ़ा। ये देखिए, संवेद आदान प्रदान करता है, हमारे ऑर्गन्स को वो संवेद संदेश पहुंचाता है। ठीक है, चलिए, हाउ डू द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स अलाउज पीपल एंड एनिमल्स टू इंटरैक्ट with the surroundings and control the body's autonomic nerve functions। इसका मतलब क्या है? दैहिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र लोगों और जानवरों को अपने परिवेश के साथ बातचीत करने और शरीर के स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करने में अनुमति कैसे देते हैं वो। चलिए पहले पढ़ते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम अर्थात दैहिक तंत्रिका तंत्र। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन इज द सोमा। न्यूरॉन के कुछ हिस्सों में एक सोमा या कोशिका है और सेल बॉडी, सोमा को भी सेल बॉडी बोलते हैं, जो कि शरीर के हिस्से है। हमने पहले फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा था, द वर्ड सोमा मीन्स बॉडी। सोमा को हम शरीर भी कहते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेंसोरी पाथवे, मतलब है जो दैहिक तंत्रिका तंत्र संवेदी मार्ग से बना है। सेंसोरी पाथवे मतलब संवेदी मार्ग। सेंसोरी पाथवे को भी कहा जाता है अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, which comprises all the nerves carrying message from the senses to the central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर हमारी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए वो संदेश आदान प्रदान करता है। ठीक है, दोज नर्व्स कंटेनिंग अफरेंट न्यूरॉन्स, उन नसों में जो आसन्न न्यूरॉन्स होते हैं। एंड द मोटर पाथवे, मोटर पाथवे की याद रखिए, मोटर पाथवे को भी एफरेंट नर्वस सिस्टम कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखो, ये जो सेंसोरी पाथवे है ना, उसको बोलते हैं अफेरेंट, AFFERENT, अफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये जो मोटर पाथवे है ना, उसको बोलते हैं क्या? एफेरेंट, EFFERENT, अफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं, और सेंसोरी को एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, the motor pathway, which is all of the nerves carries message from the central nervous system to the voluntary or skeletal muscles of the body, muscles that allows people to move their bodies। मोटर पाथवे क्या करता है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्वैच्छिक या कंकाल शरीर के मांसपेशियों के लिए संदेश ले जाने वाले सभी नसें हैं, जो लोगों को अपने शरीर के स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अर्थात वो हमारे अंगों को जिस काम के लिए चाहिए उस काम के लिए लगाने के लिए मोटर पाथवे का काम होता है। ठीक है, When a reflex response occurs, they are called voluntary। जब तक प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया होती है, तो उन्हें वॉल्यूंटरी अर्थात स्वैच्छिक कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि दे कैन बी मूव्ड एट विल बट आर नॉट लिमिटेड नॉट ओनली दैट काइंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि उन्हें वसीयत में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन केवल उस तरह के आंदोलन तक सीमित नहीं है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स सच एज, इनवॉल्यूंटरी को हिंदी में बोलते हैं क्या? अनैच्छिक मांसपेशियों, सच एज हार्ट हृदय, स्टोमक पेट, एंड इंटेंस्टिव्स मतलब अंत। ठीक है, द लार्ज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स नियर द स्पाइनल कॉलम मेक ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के पास न्यूरॉन के बड़े समूह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए सोमैटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसका पिक्चर देखो, ये वाला है सोमैटिक, ये वाला है ऑटोनोमिक। किसका काम क्या है ये आप पिक्चर के वाइज याद कर लो ना, आपको आसानी होगी याद रखने में। ठीक है,
चलिए ऑटोनॉमी के हम सोमैटिक के बारे में पढ़ लिए, अब ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। द वर्ड ऑटोनॉमिक सजेस्ट दैट द फंक्शंस of this system are more or less automatic, which is basically correct। मतलब स्वायत्त जो शब्द है ये बताता है कि इस प्रणाली के कार्य कम या ज़्यादा स्वचालित है, जो मूल रूप से सही है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स। इसको दो प्रणालियों में विभाजित किया गया है। दी सिंपैथेटिक, जिसको बोलते हैं सहानुभूति विभाजन, और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, नीचे इसका ड्राइंग मैंने दिया है, देख लो। ये है सिंपैथेटिक और ये है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, देख लो आप। इसके बाद आते हैं सिंपैथेटिक के बारे में। वो ऑटोनॉमिक को दो भागों में विभाजित किया है, एक सिंपैथेटिक डिवीजन और एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पहले हम सिंपैथेटिक के डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज प्राइमरली लोकेटेड ऑन द मिडिल ऑफ द स्पाइनल कॉलम, रनिंग फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द रिबकेज टू वेस्ट एरिया। इसका मतलब क्या है? द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का सहानुभूति विभाजन मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के बीच में स्थित है। रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के बीच में, बताया ना, इज प्राइमरली लोकेटेड ऑन द मिडिल ऑफ द स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के बीच में है। फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द रिबकेज, रिबकेज मतलब पंजर, पंजर के शीर्ष में है। पंजर के ऑन द टॉप ऑफ द रिबकेज मतलब पंजर के ऊपरी भाग में है। द टू द वेस्ट एरिया, कमर क्षेत्र तक वो चल रहा होता है। ठीक है, द सिंपैथेटिक डिवीजन इन सिंपैथी विथ वंस इमोशन, सहानुभूति विभाजन किसी की भावनाओं के साथ सहानुभूति में है। इट इज़ यूजुअली कॉल्ड दिस फाइट और फ्लाइट सिस्टम। इसको आमतौर पर फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इमोशंस ड्यूरिंग दीज इवेंट्स माइट बी एंगर। इमोशंस ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, इसका मतलब वो क्या करता है इन घटनाओं के दौरान। किन घटनाओं? जब वो एंगर, वो गुस्सा आता है, क्रोध हो सकती है, इसीलिए शब्द फाइट। जब हमें गुस्सा आता है, क्या क्या करने का मन करता है? फाइट करने का मन करता है ना, तभी फाइट लगता है। और फियर, फियर मतलब वो डरना, वो उसके टाइम में फ्लाइट लगता है। या यहाँ तक कि अत्यधिक खुशी और उत्साह में भी फ्लाइट यूज होता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट ये दोनों के बीच में अंतर है। फाइट मतलब हमें गुस्सा आता है तभी, और हम जब खुशी होते हैं, ज़्यादा खुशी होते हैं, ज़्यादा उत्साह होता है, तभी फ्लाइट यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या है? इफ़ द सिंपैथेटिक डिवीजन कैन बी कॉल्ड फाइट और फ्लाइट सिस्टम, यदि हम सिंपैथेटिक डिवीजन को जैसे फ्लाइट और फाइट सिस्टम बोलते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को भी वैसे ही ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ द डिवीजन आर लोकेटेड ऑन द एट द बॉटम ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉलम ऑन आइदर साइड ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या है? वो जो न्यूरॉन्स के
न्यूरॉन्स के डिवीजन के जो न्यूरॉन्स सहानुभूति डिवीजन न्यूरॉन्स है। पारा मीन्स बेयंड और नेक्स्ट, पारा का अर्थ है परे या अगले, and it refers to the neurons located on either side of the sympathetic division neurons। इसका मतलब कि दोनों और रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के ऊपर और नीचे स्थित है। और यह क्या करता है? इट्स जॉब इट टू रिस्टोर द बॉडी टू नॉर्मल फंक्शनिंग आफ्टर ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड्स। इसका मतलब क्या है? वो यह सहानुभूति विभाजन के दोनों ओर स्थित न्यूरॉन्स को संबाधित करता है। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बहाल करना काम है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का काम क्या है? वो क्या करता है? हम जब कौन से काम करते हैं या काम करके थक जाते हैं, तभी हम जो थक जाते हैं ना, वो पैरासिम्पैथेटिक काम है। हमें रेस्ट चाहिए। हमें अगर भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए। हमें अगर पानी पीना है तो पानी पीने जाते हैं हम। तो ये सब काम पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। ठीक है, और आपको जो भी समझ में नहीं आया हो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करना, और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना। ठीक है, एंड मेरे चैनल को शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।